नमस्कार। यूपी केजीपीवी के सभी प्रधानाचार्य वार्डन्स को खान एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है संकेत पाटिल, मेरे साथ मेरे कलीग आयुष जी भी है। हम कुछ ही मिनट्स में इस सेशन को शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन पहले तो आई थिंक जो भी सारे वार्डन्स जिन्होंने टाइम पे इस सेशन की लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन किया है अपना कीमती समय निकालकर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीता कुमारी मैम जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, आशा कुमारी मैम ने ज्वाइन कर लिया है, ज्योति मैम ने ज्वाइन किया है, किरण बाला मिश्रा मैम ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम। आज का जो सेशन रहने वाला है, नई एकेडमिक ईयर की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है हम आप सभी से बात करने के लिए। इस साल की जो पिछले साल की हमारी जर्नी थी, इस साल के जो लक्ष्य हैं, इनमें हम क्या नया करने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी तक हमारे पास 22 टीचर्स, 22 वार्डन्स जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पुनः एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और जब तक बाकी के सारे वार्डन्स हमारे ज्वाइन होते हैं, तब तक मैं आयुष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुष सर, एक सवाल हमने उनके लिए, सभी वार्डन्स के लिए रखा है। अगर आप वो सवाल सभी को बता दें कि आप अपने स्कूल की शिक्षा और प्रौद्योगिकी तत्परता, जिसे हम एडटेक रेडीनेस कहते हैं, इसे आप कैसे आंकते हैं? राइट, एडटेक रेडीनेस का मतलब यह है कि क्या आपके टीचर्स जो है, क्या वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़े से ट्रेंड हो चुके हैं, क्या उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है, और अगर उन्होंने, आपकी जो स्कूल की लैब है वो भी अच्छे तरीके से सेट है, और अगर खान एकेडमी जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए एक नियमित तरीके की एक दिनचर्या आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश की है अपने स्कूल में, तो ये तीनों मिला के कहीं पे हम कह सकते हैं कि एडटेक रेडीनेस जो है वो आपके स्कूल में मौजूद है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आत्मचिंतन करते हैं। 2 मिनट का समय है हमारे पास। तब तक सोचिए कि क्या आपके टीचर्स ने ट्रेनिंग अटेंड की है, आपके स्कूल के लैब को थोड़ा सा इन्विजन कीजिए, सोचिए उसके बारे में। और आपके स्कूल की जो दिनचर्या है, वहां पे कहीं पे खान एकेडमी या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करने के लिए आपने निर्धारित दिनचर्या बनाई है कि नहीं बनाई है, उसके बारे में सोचिए। और हमें चैट बॉक्स में थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, कि आप इसमें एडटेक रेडीनेस के बारे में थोड़ा सा नहीं हो पाएगा ऐसे लग रहा है, जीरो पे आपको लग रहा है, या फिर आप थोड़े से तटस्थ हो, 4 से 6 के बीच में आपका रिस्पॉन्स है, या आप बहुत ही ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी जो है वो आपको फीलिंग जो है इसमें आ रही है। तो हम वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्सेस की। बताइए आपको कैसे लग रहा है। वेलकम अगेन, आशा कुमारी मैम अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साधना देवी मैम ज्वाइन हो चुकी हैं, संगीता भास्कर मैम ज्वाइन हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। मैं सभी वार्डन से, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने जो बाकी आपके जनपद के वार्डन्स हैं उनके साथ आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप उसमें इस मीटिंग का रिमाइंडर जरूर डालें। अभी तक हमारे साथ लगभग 25 के करीब वार्डन्स जुड़ चुके हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ तक कि आपका जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेट केजीबीवी यूनिट के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ये रिमाइंडर्स अवश्य डालें, ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वार्डन हमारे साथ जुड़ें और हम जल्द से जल्द ये कार्यक्रम, ये प्रशिक्षण सत्र आगे बढ़ा सकें। अभी तक ज्यादा वार्डन से किसी से रिस्पांस नहीं आया है, लगता है सभी लोग अपने अपने इस सेशन के लिए रेडी होने की तैयारी में लग चुके हैं। लिंक तो ज्वाइन किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा सबसे पेशेंस और सबसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन की उम्मीद है। एक सवाल है आपके लिए तब तक, कैसे लग रहा है आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं यूज किया हमने आयुष जी की शिक्षा और प्रौद्योगिकी तत्परता, एडटेक रेडीनेस के बारे में आपको क्या लग रहा है? लेट्स वेट टू हियर फ्रॉम आवर वार्डन्स। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे सभी वार्डन्स चैट बॉक्स में हमें ये बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। बरेली से हमारे पास वार्डन्स आ चुके हैं, अ, फतेहपुर से, गोंडा से, सेवापुरी से, अलग अलग जगहों से वार्डन्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि संकेत जी ने कहा, आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि आप जब अपने स्कूल, अपने केजीबीवी के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे अपने स्कूल की शिक्षा और प्रौद्योगिकी तत्परता, यानी कि आपके स्कूल को अगर हम पूछें कि क्या आपके स्कूल में टीचर्स को प्रौद्योगिकी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है,
आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब सेटअप है और उस कंप्यूटर लैब को यूज करने के लिए एक रेडी टाइम टेबल है, एक प्रॉपर स्केड्यूल बना हुआ है, एक प्रॉपर दिनचर्या बनी हुई है, इन सारे फैक्टर्स को मिला के आप अपने स्कूल को इस स्केल पे 0 से 10 की स्केल पे कहाँ मार्क करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कूल अभी प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी को अपनी शिक्षा में मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आप उसे 0 दे सकते हैं। अगर आपको इस बारे में आपकी कोई राय नहीं है, आपको इस बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ना आप एक्साइटेड हैं, ना आप इसको लेके उदास हैं, तो आप 4 या 6 ऐसे ही स्कोर दे सकते हैं। और अगर आप इस चीज को लेके काफी कॉन्फिडेंट है कि जी हाँ, मेरा केजीबीवी बिल्कुल तैयार है कि हम यहाँ पे तकनीकी शिक्षा और तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो आप 10 आयुष जी, दे हमारे पास सकते हैं। पहला रिस्पांस आ चुका है प्रभा पांडे मैम का। उन्होंने ना 10 स्कोर दिया है, पीलीभीत स्कूल से है वो। थैंक यू सो मच मैम। इस आपके जो कॉन्फिडेंस है उसे देखकर हमारी खुद की जो एनर्जी है वो भी हमें थोड़ा सा सेशन के लिए और भी अच्छे से मोटिवेट कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और थोड़ा सा कम स्कोर आपको लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति मैम ने थोड़ा सा कम स्कोर दिया है, 5 स्कोर दिया अपने स्कूल के लिए, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन मैम। आज के इस सेशन के बाद हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ेगा। साधना मौर्य मैम ने अपने स्कूल को, उन्होंने 10 रेटिंग यहाँ पे, आत्मविश्वासी, खुश और आत्मविश्वासी उन्होंने अपने स्कूल को दर्शाया है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और भी जवाब हम लेते रहेंगे, लेकिन तब तक आयुष सर से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से हमारी टाइटल स्लाइड के ऊपर जाते हैं। सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे पास अभी तक 73 पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो मेरा नाम है संकेत। हम, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका समय बिना लिए जो भी टाइम पे आए हैं उनके टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए आई थिंक ये सेशन को हम शुरू करेंगे जल्दी ही, और बाकी लोग भी तब तक हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं पिछले 1.5 साल से खान एकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, हमारा जो वर्टिकल है उसको मैं लीड करता हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग आयुष है। आयुष जी, मैं आपको चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और हम हमारी सेशन की शुरुआत करें। शुक्रिया संकेत जी। तो मेरा नाम आयुष गुप्ता है, मैं गोरखपुर शहर का निवासी हूँ और इस वक्त मैं खान एकेडमी टीम के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश केजीबीवी शिक्षा प्रणाली के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं खान एकेडमी के मैथ और साइंस प्रोग्राम, जिसको स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम दिया गया है, उसका खान एकेडमी की तरफ से उत्तर प्रदेश केजीबीवीज में क्रियान्वयन देखता हूँ। और आज आप सभी से मिलके आपके लिए ये प्रशिक्षण सत्र ऑर्गेनाइज करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आज आपके साथ काम करने को, आपके अनुभवों से सीखने का हमें ये मौका मिला है। मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं, अपने जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, या फिर यहाँ तक कि राज्य स्तर पे भी आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे सभी वार्डन्स के लिए रिमाइंडर डालें कि ये सत्र शुरू हो चुका है और वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, जिससे हम आगे बढ़ सकें। इस वक्त हमारे साथ लगभग 90 के करीब वार्डन्स जुड़ चुके हैं और क्योंकि 746 केजीबीवीज हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 90% वार्डन्स तो आज हमारे साथ जरूर ही जुड़े, ताकि हम इस सत्र को आगे बढ़ा सके और इसको पूर्णतः सफल बना सके। धन्यवाद आयुष जी। तब तक हमारे इस सेशन के कुछ बेसिक जो रूल्स रहने वाले हैं उनसे थोड़ा सा सभी से सबको वाकिफ करा देते हैं। आज का ये जो सेशन है, किसी भी ऑनलाइन सेशन में और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए थोड़े से कुछ रूल्स की ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो मैं सभी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 1 घंटे से सवा घंटे तक का सेशन है। अगर टाइम हम शुरू कर पाए इस सेशन को, बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं, तो सवा घंटे के अंदर हम इस सेशन को रैप अप करेंगे। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि अगले सवा घंटे तक थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित रखें। मैं खुद एक टीचर रह चुका हूं, मुझे पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफिस, वार्डन के ऑफिस कितना बिजी रहता है। हमेशा आपके पास लोग आते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, बच्चे टीचर से आप घिरे रहते हैं। बट थोड़ा सा एक सवा घंटे के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने ध्यान को केंद्रित रखें, इस सेशन के ऊपर फोकस करें। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको राइट हैंड साइड में इस स्लाइड के ऊपर जहाँ पे आपको Q&A और चैट बॉक्स, जिसको येलो बॉर्डर में हमने एक बॉक्स बना के दिखाया है, इस तरह का ऑप्शन आपको इस जूम वेबिनार में दिखाई दे रहा होगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे चैट मैसेज जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए आपको Q&A करके जो बॉक्स है वहां पे आप उसको पूछ सकते हैं। और एंड में सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा संयम बनाए रखते हैं।
746 वार्डन्स जो है वो हमारे साथ जुड़ने की हमें उम्मीद है। तो हो सकता है कि सारे सवालों के जवाब देने की हम बहुत ही कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है। वहां पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज में सेशन की रिकॉर्डिंग है, वो भी आप तक आने वाली है। तो बिल्कुल थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि संयम बनाए रखिए। और ये है हमारे आज के सेशन के रूल। और इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमने इस साल के हमारे प्रशिक्षण को और भी बेहतर करने के लिए की है, वो ये है कि इस बार प्रशिक्षण के पश्चात इमीडिएटली आपको एंड में एक अटेंडेंस कम असेसमेंट फॉर्म जो है वो मिलने वाला है। और ये जो अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म है, इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमने आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इसलिए थोड़ा सा और भी ज्यादा पेशेंस से और कंसंट्रेशन से इस सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि एंड में हम आपके साथ ये अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म देने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जो इस सेशन की जो समझ है वो हम थोड़ा सा इसमें जांचने वाले हैं। ये जो है ये हमारे प्रशिक्षण को और भी बेहतर करने के लिए हमें थोड़ी सी मदद इसमें मिलेगी, और हमें थोड़ा सा फीडबैक भी मिलेगा कि कहाँ पे हम इस सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है इसकी लिंक आपको सेशन के एंड में हम चैट बॉक्स में यहाँ पे शेयर करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी हम इसको शेयर करेंगे। अगर आप में से कोई वार्डन्स ऐसे हैं जो बीच में शायद किसी इंटरनेट के इश्यू की वजह से या फिर कुछ कारणवश अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग इसकी आने वाली है बाद में। आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं और उसके बाद ये जो ट्रेनिंग अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म है इसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा सेशन के एंड में। 10 अंकों का मूल्यांकन इस फॉर्म के ऊपर की क्वेश्चंस जो है उस फॉर्म के अंदर रहने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शौर्यो सर भी जुड़ चुके हैं। जब तक मैं भी उनको ऐड करता हूं तब तक मेरी बाकी सभी आयुष सर से रिक्वेस्ट है कि चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। जी, थैंक यू संकेत जी। आज का जो हमारा ये प्रशिक्षण सत्र है उसमें हम इन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। हम खान एकेडमी के परिचय और उत्तर प्रदेश में हमारा जो अब तक का सफर रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारे अब तक की जर्नी रही है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात हम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उत्तर प्रदेश केजीबीवी यूनिट के साथ मिलकर, उन लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। और उसके पश्चात संकेत जी आपको इन लक्ष्यों की प्राप्ति में एक वार्डन के तौर पे आपका क्या रोल है, आपका क्या योगदान है, उसके बारे में और विस्तृत मैनर में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं खान एकेडमी के परिचय से। आपने ऑलरेडी ये चीजें कई बार सुनी होंगी, बट आज एक बार फिर से हम आपको ये पूरा हमारा जो अब तक का सफर रहा है खान एकेडमी की उत्पत्ति से लेके आज जो लगभग पिछले 9-10 सालों का सफर है, उस पूरे सफर के बारे में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। खान एकेडमी की जो हमने शुरुआत हुई थी, खान एकेडमी की शुरुआत हुई थी इस विजन के साथ कि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जहां पर कोई भी मनुष्य, चाहे वो कहीं पे भी हो, कुछ भी सीखना चाहे तो वो निशुल्क तौर पर सीख सकता है। जी हाँ, यही हमारा विजन स्टेटमेंट है और इंडिया में भी हम इसी विजन स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है और वो भी पूर्णतः निःशुल्क। सैल खान, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था सन 2017 में, उन्होंने 2008 में खान एकेडमी की शुरुआत की थी एक नॉन प्रॉफिट यानी एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर। इसका लक्ष्य, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, किसी भी इंसान को कहीं पे भी एक निशुल्क और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इस वक्त 190 देशों में 15 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर खान अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले साल 1.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और लगभग 4.5 लाख शिक्षक खान अकेडमी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने क्लासरूम में सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया को और भी रोचक और मनोरंजक बना रहे हैं। ये तो हो गई पूरे वैश्विक स्तर पे खान एकेडमी की चर्चा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस तरीके से अगर आप ये मैप देखें, आपके सामने जो भारत का मानचित्र है, इसमें दिखने वाला हर एक ग्रीन कलर का डॉट, ये उन गवर्नमेंट स्कूल शिक्षक, जी हाँ, उन सरकारी स्कूल के शिक्षकों को का द्योतक है जो इस वक्त खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपने क्लासरूम्स में बच्चों के मैथ और साइंस सीखने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मनोरंजक, और भी ज्यादा आनंददायक और भी ज्यादा लाभकारी बना दें। खान एकेडमी इंडिया वर्तमान में 9 सरकारी स्कूल प्रणालियों में काम कर रहा है, जिनका नाम आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं।
इस वक्त खान एकेडमी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे 12 लाख पंजीकृत विद्यार्थी हैं, जो कि 21,000 शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। और हमें ये बहुत ही गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारा कंटेंट 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है हमारे प्लेटफॉर्म। चूंकि हम केजीबीवी स्कूल के शिक्षकों के साथ, केजीबीवी स्कूल के वार्डन्स के साथ जुड़े हैं, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये वीडियो देखी हो, बट मैं जब भी ये वीडियो देखता हूँ, मुझे हमारे इस काम के प्रति बहुत ही ज्यादा एक आशा और बहुत ही ज्यादा उत्साह का अनुभव होता है, क्योंकि ये वीडियो द्योतक है, ये वीडियो सूचक है हमारे उन सभी प्रयासों के सार्थक होने का, जिसकी वजह से हम सभी आज इस प्रशिक्षण सत्र में नहीं, बल्कि इस पूरे कॉज के साथ जुड़े हैं, संभावना के साथ जुड़े हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश की हर एक बच्ची, उत्तर प्रदेश की हर एक बालिका विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेगी, और वो भी अपने स्थान पे, अपने स्कूल में ही रहेगी। तो आइए देखते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय की ये वीडियो। पहले में मैथ्स के सवाल बहुत कठिन लगते थे, मैथ्स से ही डर लगता था। उसके बाद जब खान एकेडमी के सवाल करने लगे तो मैथ्स से भी डर नहीं लगता है। खान एकेडमी के माध्यम से जब से उन्होंने लर्निंग शुरू की है तो काफी ग्राफ उनका पढ़ाई का ऊपर गया और इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ा है। तो खान एकेडमी इसीलिए बेस्ट लगा क्योंकि हम जितना करते जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे हमें बैजेस और एनर्जी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मैम, असाइनमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। स्टार गिरने की वजह से धड़ाक से आवाज़ निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो खान एकेडमी से बच्चों को कराया था उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे पास। बच्चा लैपटॉप भी चलाना जान गया, फोन चलाना जान गया। अपने भाई बहनों को भी बताते हैं मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। खान एकेडमी का कंटेंट बहुत रिच है, एंगेजमेंट बहुत मीनिंगफुल है। हमारा विजन है कि सभी बच्चों में एक मैथमेटिक्स के प्रति एक इंटरेस्ट जगाएं, उनको एक कुतूहल जगाएं। हालांकि इस वीडियो की शूटिंग केजीबीवी मलिहाबाद, जो कि लखनऊ में है, उसमें हुई थी, लेकिन ये कहानी हर उन 746 केजीबीवी की है जहां पे इन बच्चों ने जब 2021 में खान एकेडमी के साथ अपने सफर की शुरुआत की, तो एक असीम संभावनाओं को जन्म दिया उन्होंने। और उनके प्रयासों ने, आपके प्रयासों ने, आपके सहयोग ने आज हमें इस जगह पे हम लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि उन प्रयासों का जो फल हमें मिला है वो हमें देखने को मिला है। हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस का इजाफा हुआ है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मैथ्स के प्रति उनके अंदर जो डर था, मैथ्स के प्रति उनके अंदर जो एक शंका थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, वो शंका काफी हद तक खत्म हुई है। और आज वो गर्व से सर उठा के कह सकती हैं कि हाँ, मैं मैथ्स कर सकती हूँ। अक्सर केजीबीवी स्कूल विजिट्स में हमें ये कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से बच्चियां, हालांकि स्कूल तैयार नहीं था, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने सबसे लड़कर आत्मविश्वास के साथ 9th ग्रेड में जाके मैथ्स और साइंस विषय को चुना आगे पढ़ने के लिए। और ये सभी सूचक है आपके प्रयासों का, आपके निरंतर सहयोग का। तो आइए अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि खान एकेडमी का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो चूंकि मैं एक्चुअली आप लोगों से सुनना चाहूंगा, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैट बॉक्स में जाइए और आपने पिछले 3 वर्षों में खान एकेडमी को अपने स्कूल में उपयोग होते हुए देखा है, तो अगर आप चैट बॉक्स में जाएं और लिखें कि आपके हिसाब से ऐसा क्या है खान एकेडमी में जो खान एकेडमी को सबसे अलग, सबसे अनोखा और सबसे ज्यादा लाभकारी बनाता है। तो एक बार आप लोग चैट बॉक्स में जाएं और लिखिए कि आपके हिसाब से खान एकेडमी का उपयोग क्यों करना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखे। हमारे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि साथ साथ मोटिवेशन मिलता रहता है खान एकेडमी पे काम करने का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कंटेंट हमारे सिलेबस से अलाइंड है, जो कि इसको काफी यूनिक बनाता है। बिल्कुल। और मैं और सुनना चाहूंगा, प्रॉपर वे में सिखाने के लिए खान एकेडमी बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सहयोगी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ और लोगों से बच्चों को मोटिवेट करना और सिखाना, न्यू प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग एंड गिव मोटिवेशन, मैथ और साइंस पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ठीक उन्हीं तरीकों से खान एकेडमी एक शिक्षक के लिए क्लासरूम में, चाहे वो मैथ का शिक्षक हो चाहे विज्ञान का शिक्षक हो, उसके लिए एक असिस्टेंट, एक सहायक के तौर पे काम करता है। और यही चीज है जो खान एकेडमी को इतना रुचिकर और इतना ज्यादा आनंदमयी बनाती है और बच्चों का इंटरेस्ट जगाती है और उन्हें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। हम सभी चूंकि शिक्षा में हैं और हम, जैसे संकेत ने कहा, संकेत की तरह मैं भी पहले एक शिक्षक रह चुका हूं, और हम सभी ने कहीं ना कहीं एक सिनेरियो जरूर देखा है जहां पे मान लीजिए मैंने अपनी कक्षा में ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ाया। ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ाने के बाद जब हमने उस पे विषय पे टेस्ट लिया तो मेरे क्लासरूम में एक बच्चा था जिसने लगभग 70% के करीब मार्क्स स्कोर किए। अब ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, चूंकि मेरे पास आगे बढ़ाने के लिए सिलेबस है, मुझे एक सीमित समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है, तो मैं अगले चैप्टर पे बढ़ जाऊंगा और मैं उसे घातांक पढ़। लेकिन वो एक बच्चा जो 70% ही सीख पाया था ऋणात्मक संख्याओं में और 30% की कमी कहीं ना कहीं रह गई थी उसके सीखने के स्तर में, जब वो घातांक पढ़ता है जिसमें ऋणात्मक संख्याओं का योग है, जिसमें ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ती है, तो जब घातांक पढ़ता हूँ, मैं घातांक का टेस्ट लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अब जो बच्चा पहले 70% पा रहा था उसके गैप्स और बढ़ गए और अब वो 50% के करीब पा रहा है। और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और रेखीय समीकरण का टॉपिक पढ़ाता हूँ, और जब यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ तो ये अंतर बहुत बड़ा दिखाई देता है और ये गैप्स हमें काफी ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन गैप्स की शुरुआत हुई कहाँ थी? इन गैप्स की शुरुआत हुई थी जब मैंने सबसे पहला टॉपिक ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ा, और वही गैप्स बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए जो हमें इस जगह पे ले आए कि आज हमारे बच्चे की लर्निंग में गैप्स हैं, बच्चे के टॉपिक्स में गैप्स हैं, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में गैप्स। तो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, क्या आपने अपने क्लासरूम्स में इन सिनेरियोस को होते हुए देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और हाँ लिखिए। अगर आपने अपने क्लासरूम्स में इन लर्निंग गैप्स को किसी ना किसी रूप में फलीभूत होते हुए देखा है, किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हुए देखा है, तो प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और वहां पे यस, नो, हाँ या ना लिखिए। जैसे मैं देख रहा हूँ रिचा मैम कह रही हैं। टीना मैम, रिचा मैम, भारती मैम, थैंक यू सो मच आपने रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इस तरह का सिनेरियो या इस तरह का कोई चीज हमारे सामने आती है तो खान एकेडमी उसको किस तरीके से सॉल्व करने में, उसको किस तरीके से समाधान ढूंढने में सहयोगी सिद्ध होता है। तो आइए उसके लिए हम लोग पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें इन्हीं चीजों के बारे में बात की गई है। क्या आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश की और उसमें असफल हुए? यह आपका मनोबल गिरा सकता है ना? यह आपकी गलती नहीं है और यह आपके शिक्षक की भी गलती नहीं है। यह बस सीखने के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें हम स्कूल जाते हैं और सीखने के अंतराल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप ऋणात्मक संख्याक में थोड़े अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी आप घातांक की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप रेखीय समीकरण तक पहुंचते हैं, आपकी सीख में बहुत अंतराल आ जाते हैं। मुझे रेखीय समीकरण नहीं समझ आता और यह निराशाजनक हो सकता है। क्यों ना सीखने का कोई अलग तरीका हो, और वो है मास्टरी लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, जहां सभी छात्र एक साथ नई अवधारणा पर जाते हैं, मास्टरी लर्निंग के साथ आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार में केवल 50% सही हैं, तो कोई बात नहीं। जितनी बार आपको आवश्यकता हो, कोशिश करें। सीखते हुए फीडबैक प्राप्त करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अंतराल की पहचान कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। दशकों का शोध बताता है कि मास्टरी लर्निंग कारगर है। खान एकेडमी के माध्यम से आप इसे संभव बना सकते हैं। क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? तो अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें मास्टरी लर्निंग, जो कि इस साल खान एकेडमी प्लेटफॉर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर होगा और हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होगा इस साल, उसके बारे में बात की गई। तो खान एकेडमी की हम खूबियों की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वो ऐसे क्या फीचर्स हैं, वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो खान एकेडमी को इतना अनोखा बनाते हैं।
तो आपने मास्टरी लर्निंग के बारे में इस वीडियो में देखा। उसके साथ साथ एक जो सबसे खास बात है खान एकेडमी की, वो ये है कि आपको खान एकेडमी पे, जैसा कि हमने कहा, विश्व स्तरीय कंटेंट मिलता है। एक ऐसा कंटेंट जो लगभग हर देश के पाठ्यक्रम के हिसाब से तो अलाइन किया ही गया है, परंतु आपके अपने स्टेट के करिकुलम से, यानी आपके अपने उत्तर प्रदेश राज्य के करिकुलम से भी अलाइंड है। दूसरा, एक शिक्षक को, एक टीचर को बच्चों के द्वारा की गई प्रगति के ऊपर रियल टाइम डेटा मिलता है। यानी अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, उन बच्चों ने कितना असाइनमेंट्स किए, उन बच्चों ने कैसा स्कोर किया, उन बच्चों ने का स्किल लेवल क्या है, उन बच्चों की मास्टरी क्या है, उसके ऊपर मुझे हर टाइम डेटा रेगुलर बेसिस पे, नियमित तौर पे मिलता रहेगा। और उसके आधार पे मैं ये निर्णय ले सकता हूं कि मुझे कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ाना है, किस टॉपिक में अपने बच्चों की और ज्यादा सहायता करनी है, किस टॉपिक में उनका और भी ज्यादा मार्गदर्शन। तीसरा, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि हर बच्चे के स्तर के हिसाब से, हर बच्चे के सीखने और समझने के स्तर के हिसाब से शिक्षण की व्यवस्था है। आप जो भी असाइनमेंट्स, आप जो भी अभ्यास, जो भी टेस्ट अपने बच्चों को प्रदान करते हो, वो बच्चे के लेवल के हिसाब से डिजाइन होते हैं। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों के लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग टेस्ट या अलग अलग असाइनमेंट्स आप असाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको खान एकेडमी पे एक विश्वसनीय डिजिटल सामग्री मिलती है, जो कि पूर्णतः आपके स्टेट के करिकुलम, यानी आपके स्टेट के पाठ्यक्रम से मैप की गई है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स या स्कोर करने पे फोकस नहीं करते, बल्कि बच्चों के सीखने पे फोकस करते हैं, बच्चों की मास्टरी, उनकी समझ को बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। आपके पास व्यक्तिगत शिक्षण का एक ये सुहाना अवसर है, जहाँ पे आप बच्चों को उनकी गति से सीखने का अवसर दे सकते हो, उनके हिसाब से सीखने की सामग्री दे सकते हो। और दूसरी चीज, आप बच्चों के सीखने की इस प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। अक्सर एक शिक्षक के लिए ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि इतनी बड़ी क्लासरूम में इतने सारे बच्चों के बीच वो ये ट्रैकिंग कैसे करे कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है। बट खान एकेडमी आपके लिए ये काम स्वतः करके देता है, और इस तरीके से खान एकेडमी आपके बच्चों तक उच्चतम क्वालिटी, यानी उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा पहुंचाने में आपका एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, आपका एक महत्वपूर्ण सहायक है। तो अब मैं संकेत जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक पोल लॉन्च करें। उस पोल में आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि खान एकेडमी आपके शिक्षकों की मदद कैसे करता है। क्या खान एकेडमी केवल अंग्रेजी में सामग्री प्रदान करता है? क्या खान एकेडमी शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी छात्र महारत हासिल कर रहे हैं? खान एकेडमी छात्रों के प्रदर्शन के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है? या फिर विकल्प 2 या 3? आपके सामने स्क्रीन पे पोल आ चुका होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पोल पे जाके सही उत्तर का चुनाव करें। कृपया चैट बॉक्स या Q&A बॉक्स में अपना उत्तर न दें, बल्कि पोल पर जाके वहां पे अपना उत्तर दें। अगर किसी कारणवश आपकी स्क्रीन पे आपको पोल नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन के दाहिने निचले भाग में अगर आप देखें, तो वहां पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। उस पर क्लिक करके आप पोल एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 102 वार्डन्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड यहाँ पे किया हुआ है इस क्वेश्चन को। 307 हमारे पास वार्डन जुड़ चुके हैं, तो उसमें से अब ये नंबर बढ़ते जा रहा है। वेट करते हैं बस और 10 सेकेंड के लिए, और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आते हैं। 127, लेट्स टेक 10 seconds मोर। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दें। खान एकेडमी आपके शिक्षकों की मदद कैसे करता है? क्या खान एकेडमी केवल अंग्रेजी में सामग्री प्रदान करता है? खान एकेडमी शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी छात्र महारत यानी मास्टरी हासिल कर रहे हैं? क्या खान एकेडमी छात्रों के प्रदर्शन के बारे में रियल टाइम डेटा प्रदान करता है? या फिर ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही करेक्ट आंसर है? आयुष सर, आई थिंक हमारा से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो इस पोल को हम एंड करते हैं। 172 प्रिंसिपल्स वार्डन्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और आप सबके साथ में इसका रिजल्ट जो है वो भी शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 72% वार्डन्स ने सही जवाब दिया है
कि विकल्प 2 और 3 दोनों भी सही है, कि खान एकेडमी जो है वो आपके स्टूडेंट्स की, हर एक स्टूडेंट की जो महारत है, मास्टरी है, हर एक स्किल के ऊपर उसको अचीव करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ टीचर्स का एक असिस्टेंट के तौर पे रियल टाइम डेटा बच्चों की लर्निंग के बारे में टीचर्स को प्रोवाइड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे आई थिंक 2 शिक्षक है जिन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में सामग्री प्रदान करते हैं, तो नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ अंग्रेजी नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म इंडिया में 8 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। यूपी केजीपीवी के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी में इसकी पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हिंदी में हमारी वेबसाइट है hi.khanacademy.org। तो इसी के साथ आयुष जी आगे बढ़ सकते हैं हम। बिल्कुल, शुक्रिया संकेत जी आपकी सहायता के लिए। और आइए आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारा सफर अब तक का कैसा रहा है। मुझे बस एक समय, थोड़ा सा समय दीजिए। हमने कक्षा 6 से 8 के लिए 608 केजीबीवी में 625 शिक्षक और 50,000 छात्राओं के साथ सन 2021 में खान एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हमने ये शुरुआत की थी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सीखने और सिखाने के परिणामों में सुधार के साथ। फिर अगले साल हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा और बढ़ाया, 608 केजीबीवी से हम लगभग 744 केजीबीवी में पहुंचे, 942 शिक्षकों के साथ, और लगभग 75,000 से भी ज्यादा छात्राएं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई। मैं थोड़ी सी आपसे माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आयुष जी इंटरनेट इशू है जी। तो मैं इसको शेयर करना है तो मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, अगर आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी। संकेत जी, क्या आप मेरी आवाज साफ तौर पे सुन पा रहे हैं? जी जी आयुष जी, हम आपकी जी आवाज। जी, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस वी कैन सी। जी, थैंक यू। पिछले साल यानी सत्र 2023-24 में हमने अपने प्रोग्राम का विस्तार किया। 746 केजीबीवीज यानी प्रदेश के सभी केजीबीवीज में हमने अपना मैथ्स प्रोग्राम तो चालू रखा ही रखा, उसके साथ ही सभी केजीबीवीज में हमने अपने विज्ञान प्रोग्राम भी शुरू किया। ये मैथ्स प्रोग्राम जो विगत 3 वर्षों से चला आ रहा था, उसके साथ साथ हमने अगस्त 2023 में अपने विज्ञान प्रोग्राम की भी शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया विज्ञान की नींव। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक विद्यालयों के लिए मैथ्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का प्रशिक्षण शुरू हुआ। साथ ही साथ हमने 1000 माध्यमिक विद्यालयों में भी खान एकेडमी प्रोग्राम, खान एकेडमी गणित प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और अब इस साल हम सभी केजीबीवीज में ये स्टेम कार्यक्रम जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में भी स्टेम यानी कि गणित और विज्ञान दोनों प्रोग्राम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बेसिक के लगभग 19,000 विद्यालयों में हमारी पहुंच बढ़ेगी, क्योंकि हमारा भी ये अभियान है, हमारे भी ये उद्देश्य है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लाभान्वित कर सकें। अगर हम पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश केजीबीवी के प्रदर्शन की बात करें, तो हमने देखा कि लगभग 30,000 से भी ज्यादा छात्राओं ने एक्टिव रूप से गणित का अभ्यास किया, यानी कि वो हफ्ते में 30 सेकंड से ज्यादा एक्टिव रही। इस में उसके पुराने सत्र यानी कि 2022-23 की इस तुलना में 2023-24 में 25% की वृद्धि हुई इन नंबर्स में। साथ ही साथ जब हम वेरी एक्टिव विद्यार्थियों की बात करते हैं, यानी वो विद्यार्थी जो एक महीने में 120 मिनट यानी 2 घंटे से भी ज्यादा समय का अभ्यास समय करते हैं, तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा बालिकाओं ने ये नंबर मीट किया, जहां पे उन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा बालिकाओं ने 2 घंटे से भी ज्यादा का अभ्यास समय खान एकेडमी प्लेटफॉर्म में गणित विषय में बिताया। और इस नंबर में पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में 150% की वृद्धि देखी गई। विज्ञान का प्रोग्राम जो हमने पिछले वर्ष ही, वो भी मिडल ऑफ द ईयर यानी अगस्त में शुरू किया था, उसमें भी लगभग 23,000 छात्राओं ने एक्टिव रूप से विज्ञान सीखा और लगभग 6,000 छात्राएं वेरी एक्टिव। 746 केजीबीवी में 42% छात्राओं ने गणित और विज्ञान विषय में 36 से भी ज्यादा स्किल्स प्राप्त की। और चूंकि हम आज मास्टरी लर्निंग की बात कर रहे थे, हम बच्चों के सीखने की बात कर रहे थे, तो इसलिए ये डेटा, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ना सिर्फ
30 सेकेंड, 30 मिनट या 2 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, बल्कि बच्चों ने क्या सीखा उसकी बात हो रही है। और हमारी बालिकाओं ने, लगभग 42% बालिकाओं ने 36 से भी ज्यादा स्किल पिछले साल गणित और विज्ञान दोनों विषयों में प्राप्त किए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि खान एकेडमी इंडिया 9 सरकारी स्कूल प्रणालियों में काम कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों की सरकारी स्कूल प्रणालियां हैं। मगर उत्तर प्रदेश केजीबीवी का उच्चतम विद्यार्थी संलग्नता प्रतिशत, यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट एंगेजमेंट हमने यूपी केजीबीवी में देखा है। और उसका श्रेय जाता है आप सभी को उसका श्रेय जाता है, जिन्होंने निरंतर ये सुनिश्चित किया कि आपके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स पे बच्चों के अभ्यास करने के लिए समय है। आपने बच्चों को मोटिवेट किया, आपने टीचर्स को मोटिवेट किया। आपने कई स्कूलों में हमने देखा कि वार्डन से अपना मोबाइल फोन बच्चों को दे दिया कि तुम इस पे प्रैक्टिस करो अगर डेस्कटॉप का सिस्टम नहीं मिल रहा है। वाईफाई के लिए बच्चों के लिए रोस्टर बना के, रजिस्टर बना के, टाइम टेबल बना के आपने ये सुनिश्चित किया कि आपके विद्यालयों में खान एकेडमी पर बच्चे प्रयास कर रहे हैं, उस पर अभ्यास कर रहे हैं, उस पर सीख रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज यूपी केजीबीवी हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सशक्त प्रोग्राम है। और इस बात के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये वो स्कूल्स की लिस्ट है आपके सामने, जहां पूरे शैक्षणिक वर्ष, पूरे साल गणित और विज्ञान दोनों विषयों में लगभग 100% यानी कि सारी की सारी छात्राएं वेरी एक्टिव थी। अलीगढ़, अयोध्या, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, ज्योतिबा फुले नगर, खेरी, शामली, और ये उन स्कूलों के नाम है जहां पे हमने 100% बालिकाओं को वेरी एक्टिव श्रेणी में देखा, मैथ और साइंस दोनों विषयों में। मैं एक पल के लिए आपके सामने ये स्क्रीन रख रहा हूं, आप एक बार देखिए। ये आप ही हैं, आपके प्रयासों से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि जब हमने 2021 में कुछ बालिकाओं के साथ स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, और आज आपके विद्यालय में सभी बालिकाएं वेरी एक्टिव श्रेणी, यानी कि 2 घंटे से भी ज्यादा समय व्यतीत करते हुए ज्यादा से ज्यादा खान एकेडमी के संसाधनों का प्रयोग करते हुए सीख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपना आत्मविश्वास बिल्ड कर रही हैं। और ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे कुछ टेस्टिमोनियल्स रखना चाहता हूँ, जिसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि खान एकेडमी में का ये जो हम सबसे उच्चतम विद्यार्थी संलग्नता प्रतिशत देख रहे हैं, हम ये डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, हम अपनी बालिकाओं को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है आप जिन्होंने एज अ प्रिंसिपल, एज अ वार्डन ये सुनिश्चित किया कि आपके विद्यालयों में न सिर्फ खान एकेडमी का अभ्यास हो रहा है, अपितु आपके सभी छात्र नियमित तौर पे आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, आप उनको एनकरेज कर रहे हो, उनको पुश कर रहे हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर रहें। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से आपको धन्यवाद कहने का, आपके प्रयासों के लिए। आई थिंक आयुष जी, यहाँ पे एक बार अयोध्या स्कूल के अगर वार्डन्स यहाँ पे हैं तो फिर से एक बार यहाँ पे उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने उनका बहुत ही आई थिंक अप्रिसिएट किया है। उनको जो भी सपोर्ट अयोध्या के जो वार्डन है उनकी तरफ से उनके टीचर्स को मिल रहा है, हम भी आप सभी का एक बार फिर से पुनः कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। यहाँ पे संजू मैम कहती हैं उनके बारे में, अयोध्या की जो वार्डन है उनके बारे में, कि हमारी वार्डन मैम ने हमेशा इस प्रोग्राम के लिए पूरे स्कूल का भरपूर सहयोग किया है। फोन रिचार्ज हो या बच्चों की प्रैक्टिस के लिए अपना खुद का फोन उसे करवाना, मैम हमेशा ही हर प्रकार से सहयोग करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस एनकरेजमेंट के लिए। वैसे ही हमारे पास केजीबीवी हल्दौर बिजनौर से की जो वार्डन मैम है उनके लिए पूनम राजपूत जी है, उनका उन्होंने मैसेज भेजा है कि हमारी वार्डन मैम हमेशा ही हमारी टीम का भरपूर सहयोग करती है। हमारे पूरे स्टाफ और मैम की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक स्कूल में किसी भी प्रोग्राम को सफल तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, कि उसकी जो पूरी टीम है, टीचर्स और वार्डन, इनकी जो टीम है, ये एक साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं। मैडम आगे ये कहती हैं कि अगर खान एकेडमी प्रोग्राम की बात की जाए तो मैम ने हमेशा ही बालिकाओं को बहुत मोटिवेट किया कि वो इस प्लेटफॉर्म पर नियमित अभ्यास करें, कंप्यूटर्स और वाईफाई की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता भी सुनिश्चित की। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मैम आपको। केजीबीवी हल्दौर बिजनौर की जो वार्डन मैम, अगर आप जैसे सुन रहे हैं, आप इस प्रशिक्षण का हिस्सा हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू।
और हालांकि यहाँ पे हम 2 ही टेस्टिमोनियल्स अपने साथ जोड़ पाए, लेकिन ये कहानी हर एक केजीबीवी की, हर एक केजीबीवी के टीचर से जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा अपने वार्डन्स के बारे में उन्होंने यही कहा है कि बिना अपने वार्डन्स के सपोर्ट के, बिना उनके सहयोग के हम ये प्रोग्राम नहीं चला पाते, हम इन परिणामों को कभी अचीव नहीं कर पाते। तो एक पल लीजिए और उस पल में ये सोचिए कि आपने आपके विद्यालय के लिए जो किया, आपने अपने विद्यालय के उन 100 बालिकाओं के लिए जो किया, अपने विद्यालय के हर एक शिक्षक के लिए जो किया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो किया, उन सभी के लिए हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों की बात करते हैं। एक नया साल, एक नया सफर, और इस नए सफर में हमारे कुछ नए लक्ष्य। तो इस साल हम 746 केजीबीवीस में मैथ और साइंस का, गणित एवं विज्ञान का ये प्रोग्राम चलाएंगे कक्षा 6 से 8 में। अभी तक आपने खान एकेडमी के क्रियान्वयन को एक अनोखे मॉडल के तौर पे देखा, जहां पे आपने देखा कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को कंटेंट असाइन करती थी और बच्चे उसे प्रैक्टिस करते थे। इस साल मैथ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और विज्ञान की नींव प्रोग्राम की बजाय हम इनको क्लब करते हुए एक स्टेम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से जानेंगे, जिसमें गणित और विज्ञान दोनों विषयों पे फोकस होगा। इस साल छात्रों को केवल और केवल खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पे समय नहीं व्यतीत करना है, यानी हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे 2 घंटे अभ्यास कर रहे हैं, अपितु हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हासिल कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 42% बालिकाओं ने 36 से भी ज्यादा स्किल्स हासिल की हैं पिछले वर्ष। हमारा लक्ष्य है कि इस पर 100% बालिकाएं 36 से भी ज्यादा स्किल इस शैक्षणिक वर्ष में हासिल कर सके। समस्त विद्यालयों में शिक्षण समय से पूर्व एवं शिक्षण समय के उपरांत, यानी आपका जो स्कूल टाइमिंग है, उस स्कूल टाइमिंग से पहले के समय में और स्कूल टाइमिंग के बाद के समय में आपको एक रोस्टर बनाना है और रोस्टर द्वारा सभी बालिकाओं को अभ्यास समय प्रदत्त करना है। हमें पता है कि राज्य परियोजना निदेशालय के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आपके साथ शेयर किया गया है कि स्कूल का जो टीचिंग का टाइम है, जो स्कूल टाइमिंग है, उसे सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के लिए यूज करना है। तो इसके लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए एक समय सारणी भी बनाई जा रही है, जिस समय सारणी का उपयोग करते हुए आपको अपने शिक्षकों के साथ मिलके एक रोस्टर बनाना है, जिससे आप ये सुनिश्चित कर सके कि सभी छात्राओं को हर हफ्ते न्यूनतम 30 मिनट का अभ्यास समय विज्ञान और 30 मिनट का अभ्यास समय गणित के लिए हर हफ्ते उपलब्ध हो रहा है। ब्रिज पाठ्यक्रमों को अपडेट करके हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया है। शिक्षक वर्कशॉप्स के दौरान और शिक्षक वर्कशॉप के बाद शिक्षकों के साथ उसका लिंक भी साझा किया गया है। अपने शिक्षकों से कहिए कि सभी बच्चों को ब्रिज पाठ्यक्रम असाइन करें और ग्रीष्म अवकाश यानी कि 15 मई, जब से उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, उससे पहले उसे पूरा करने के लिए कहें। और Q2 यानी कि जुलाई के महीने से हम एक निरंतर और नियमित तौर पे सभी शिक्षकों के लिए, सभी वार्डन्स यानी आप सभी के लिए और सभी मेंटर टीचर्स और हमारे कैडर के लिए रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पेसेस कराएंगे। इससे छोटे छोटे सेशंस कराएंगे, जिसके थ्रू आप अपना खुद का भी विकास कर सकते हैं, अपने स्कूल का और अपने बच्चों के विकास में के लिए नई चीजें, नए ज्ञान, नए टॉपिक सीख सकते हैं। ये है हमारे लक्ष्य, जो हमने उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना विभाग के निर्देश और उनके सहयोग से डेवलप किए हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि सक्रियण यानी एक्टिवेशन। आपने ये शब्द, आपने ये टर्म पहले जरूर सुना है। हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों का अकाउंट एक्टिवेट होना है। जरूरी ये नहीं है कि बच्चे खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए, जरूरी ये है कि बच्चों का अकाउंट एक्टिव हो गया है। उस अकाउंट पे अंत तक सभी केजीबीवी विद्यालयों की 100% छात्राएं अपने यूनिक यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके खान एकेडमी पे लॉगिन करेंगी और अपने खाता, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगी। हमारा मासिक लक्ष्य ये है कि हर महीने प्रत्येक छात्रा को 1 यूनिट पूरा करके 4 से भी ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंट या मास्टरी हासिल है। और ये 4 से भी ज्यादा स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो ये गणित और विज्ञान
दोनों विषयों के लिए अलग अलग है, यानी कि 4 से ज्यादा स्किल्स गणित में, 4 से ज्यादा स्किल्स विज्ञान में, और साथ ही साथ उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का अभ्यास समय 1 महीने में प्राप्त हो। ये मासिक लक्ष्य है। इसी तरीके से जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है वो ये है कि वर्ष के अंत तक, मार्च 2025 के अंत तक खान एकेडमी में 36 से भी ज्यादा स्किल्स में हमारी सभी बालिकाएं प्रोफिशिएंट होंगी, गणित और विज्ञान दोनों में। और प्रत्येक छात्रा को खान एकेडमी पर न्यूनतम 25 घंटे का अभ्यास समय प्राप्त होगा, गणित में और विज्ञान में। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैं ये स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इसे कहीं नोट करना चाहें, आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इस पूरे साल हम इन्हीं लक्ष्यों को ट्रैक करेंगे, इन्हीं लक्ष्यों के बारे में आपसे रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे। आपके डीसी यानी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा भी आपसे इन्हीं लक्ष्यों के बारे में आगे बात करते रहे। तो या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप इसे कहीं लिखना चाहें, इसे कहीं नोट करना चाहें, तो इसे नोट कर लीजिए। कुछ देर के लिए ये स्क्रीन आपके सामने है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, ये वही लक्ष्य है जो हमने विभाग के परामर्श से निर्धारित किए गए हैं, और विभाग से भी जब भी आपका रिव्यू मीटिंग्स होगी, जब भी आपकी समीक्षा बैठक होगी, चाहे वो डीसीज के साथ हो, चाहे वो स्टेट के साथ हो, तो इन लक्ष्यों के ऊपर ही बात की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आपका एज अ वार्डन आपका क्या योगदान होगा, आपका क्या रोल होगा। उसके लिए मैं संकेत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। संकेत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयुष जी। अगर आप स्क्रीन शेयर करना रोक देंगे तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर दूंगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से आयुष जी पिछले साल की हमारी जो यूपी केजीबीवी की जर्नी है वो कैसे रही है वो भी बताया है, और उसके साथ साथ इस साल के जो एकेडमिक ईयर के लक्ष्य हैं इनके बारे में भी अधिक जानकारी आपने दी है। मुझे यकीन है कि हमारे जो सारे वार्डन्स हैं उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको याद रखा होगा। लेकिन अगर इन लक्ष्यों को हमें इस साल अचीव करना है तो उसमें एज अ वार्डन आपकी भूमिका क्या होने वाली है, ये हम अगले 15 मिनट में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो आपकी जो भूमिका है उसको थोड़ा सा समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि टीचर क्या एक्चुअली काम जो है खान एकेडमी के ऊपर इस साल करने वाले हैं। उनकी तरह से उनका जो डे टू डे एक्शंस होती हैं टीचिंग लर्निंग में खान एकेडमी के इस्तेमाल की, वो कैसे टिपिकली कैसे दिखती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम देखें इसको तो देखिए, साल के शुरुआत में हर एक हमारे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे, एक्टिवेशंस कंप्लीट करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज इस साल वो सारे हमारे टीचर्स को हमें करनी है वो ये है कि उन्हें साल के शुरुआत में एक कोर्स मास्टरी का एक लक्ष्य उन्हें निर्धारित करना है खान एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जो लक्ष्य है ये बच्चों को उन्हें सौंपना है। जैसे ही ये लक्ष्य को टीचर्स निर्धारित करते हैं, अब ये कैसे लक्ष्य निर्धारित करना है, ये सारी जो चीजें हैं इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग हमारी मैथ के टीचर्स के साथ, साइंस के टीचर्स के साथ, दोनों के साथ अलग से हो चुकी है ऑलरेडी। तो हमारे सारे टीचर्स को इसके बारे में अभी पता है। फिर भी अगर उनको कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारी टीम उनके सपोर्ट के लिए, हेल्पलाइन नंबर हमारे साथ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये लक्ष्य जो है ये जब टीचर्स असाइन करते हैं तो बच्चों के पास इसका जो कंटेंट है वो बच्चों के पास पहुंच जाता है। जैसे ही रेगुलरली टीचर्स अपने क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से टीचर्स अपनी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, यूनिट्स हैं, इनको टीचर्स अपने क्लास में टाइम टेबल के हिसाब से उनको पढ़ाएंगी। और उसके बाद इस प्रैक्टिस के ऊपर, इस स्किल के ऊपर एडिशनल प्रैक्टिस के लिए बच्चे जो है ये खान एकेडमी के ऊपर उनकी जो मास्टरी लर्निंग की प्रोसेस है, मास्टरी लर्निंग का जो गोल असाइन किया गया है उसके ऊपर उनकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत करेंगे। तो टिपिकली अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझें तो टीचर्स को साल के शुरुआत में कुछ रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन और मास्टरी गोल को सौंपने का एक काम जो है वो साल के शुरुआत में टीचर्स को करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही वो करते हैं अपनी जो टीचिंग है, रेगुलर टीचिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद बच्चे खान एकेडमी का इस्तेमाल जो है वो अपनी स्कूल के कंप्यूटर लैब में करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर हम चाहें अपने स्कूलों में, यूपी केजीबीवी के स्कूलों में बेहतर तरीके से हो, तो इसको करने के लिए वार्डन्स की तरफ से दो स्पेसिफिक चीजों की बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। पहली चीज यह है कि स्कूल का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल की एक जो कंप्यूटर लैब होती है, देखिए एज अ स्कूल के लीडर यू आर द पर्सन जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, जिनके पास ये रिसोर्सेस थोड़े से होते हैं कि जिसके माध्यम से
आपके स्कूल की जो लैब है उसको आप फंक्शनल बना सके। हमने बहुत से स्कूलों में देखा है कि बहुत कम स्कूलों में ऐसा होता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन किसी के लीडरशिप की जरूरत होती है कि जो कहे कि चलिए ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है, इसको फंक्शनल कैसे बनाया जाए, यहाँ पे इंटरनेट किस तरह से अवेलेबल किया जाए। तो ये जो चीज है, एक कोई भी एक मैथ का टीचर या साइंस का टीचर अकेले उनके हाथ में ये चीज नहीं होती कि वो स्कूल की पूरी लैब को एक अच्छी तरीके से फंक्शनल बनाए। यहाँ पे एज अ लीडर आपकी जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वार्डन की भूमिका में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो स्टेप है वो ये है कि आपको आपकी स्कूल की जो लैब है उसे फंक्शनल बनाना है। अब दूसरी जो चीज हमने साथ शुरुआत में एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा कि एडटेक रेडीनेस, उसमें एक तो था कि टीचर्स का ट्रेनिंग हो चुका है क्या, टीचर्स ने ट्रेनिंग अटेंड की है क्या। दूसरा एक चीज था उसमें कि क्या हमारे स्कूल में एक अच्छी सी कंप्यूटर लैब है क्या। और एक तीसरा एक चीज था जिसके बारे में शायद आपने ध्यान दिया होगा या फिर कुछ लोगों ने मिस किया होगा कि क्या एक निर्धारित दिनचर्या है क्या। हर एक बच्चे के लिए, हर एक क्लास के लिए एक निर्धारित दिनचर्या होनी चाहिए कि जहां पे ये बच्चे खान एकेडमी पे मैथ हो या फिर साइंस हो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी जो लर्निंग है उसके लिए उनके लिए डेडिकेटेड समय जो है वो अलॉट किया गया है। अब इस साल जैसे आयुष सर ने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि हर एक स्टूडेंट वाइज एक रोस्टर बनाया दिया जाए। टीचर्स के साथ आप मिलिए, टीचर्स के साथ मीटिंग करिए, साथ में बैठकर एक रोस्टर इस तरह से बना दीजिए कि जिसमें हर एक बच्चे को 30 मिनट्स साइंस के लिए और 30 मिनट मैथ्स के लिए हफ्ते में जो डिवाइसेस का एक्सेस है, स्कूल के पूर्व हो या फिर स्कूल के पश्चात हो, वो जो है वो प्रोवाइड किया जाए। हमें पता है कि पिछले 3 साल की आपकी जो मेहनत है वो देख के हमें पूरा यकीन है कि ये जो चीज है इसके ऊपर आप इस साल भी काम करेंगे। लेकिन इस साल हम 15 अप्रैल को मिल रहे हैं, विच इज कि साल के बहुत ही शुरुआत में ही हम मिल रहे हैं। तो एक ऐसा समय है जहाँ पे साल की शुरुआत में एक छोटी सी शॉपिंग होती है, थोड़ी सी तैयारियां होती है, बुक्स आने होते हैं, टाइम टेबल बनता है, रजिस्टर बनता है। तो उसकी तरह इस चीज को भी आपकी जो साल की शुरुआत की एक्टिविटीज है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए कि मुझे मेरे स्कूल में खान एकेडमी का इस्तेमाल हर एक बच्चे के लिए कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितने मिनट्स के लिए हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे जो मैथ और साइंस टीचर्स हैं इनके साथ मिलकर मुझे इसका प्लान जो है वो बनाना है। तो यह है आपकी इसके अंदर भूमिका। और जब टीचर्स इसका यूज करना शुरू कर देते हैं, बच्चे इसका यूज करना शुरू करते हैं, तो आयुष सर ने जो शुरुआत में आपको बताया था मास्टरी लर्निंग, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा हर एक स्किल में मास्टरी अचीव करे। तो टीचर वो कैसे करते हैं, अगर मास्टरी लक्ष्य तो असाइन कर दिया, बच्चों ने पढ़ाई तो करना शुरू कर दी, लेकिन मास्टरी की ये जो जर्नी होती है वो कहाँ से काम करती है, कैसे काम करती है। तो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद टीचर्स के पास, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे जो भी आपको यहाँ पे यूनिट का लक्ष्य है, कोर्स का लक्ष्य है, कितने बच्चों ने प्रगति की है, कितने परसेंटेज मास्टरी अचीव की है, ये सारी चीजें टीचर्स के डैशबोर्ड पे इंस्टेंटली वहां पे अवेलेबल होती है। जैसे ही टीचर्स इसकी प्रगति को जांचते हैं, हर हफ्ते उनको हफ्ते में एक बार इस प्रगति को जांचना है और देखना है कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं इनमें से ये पर्टिकुलर 4-5 बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है, ये पढ़ाई में थोड़े से पीछे चल रहे हैं, इनको थोड़े से कंसेप्ट जो है उनके ऊपर क्लैरिटी नहीं आ चुकी है, तो उनको हेल्प करने के लिए एक पर्सनलाइज सपोर्ट, वैयक्तिकृत शिक्षण जिसे हम कहते हैं, वो टीचर्स को यहाँ पे उन बच्चों को देना है। और उसको देने के लिए अगेन हमारे प्लेटफॉर्म पे एडिशनल प्रैक्टिस के लिए सेपरेट असाइनमेंट्स बच्चों को देने की जो सुविधा है वो भी अवेलेबल है। तो कोर्स मास्टरी लक्ष्य सभी बच्चों को असाइन किया जाएगा टीचर्स के द्वारा, उसके बाद बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे और उसके बाद लक्ष्य की प्रगति की जो जांच है वो टीचर्स करेंगे, बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और उन बच्चों को एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एडिशनल असाइनमेंट, एक्सरसाइजेस, वीडियोस, ये जो चीजें प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है वो बच्चों को असाइन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पहली वाली स्टेज हो तो जैसे मैंने आपको कहा, आपको 2 चीजें इंश्योर करनी है, लैब सही से है कि नहीं है हमारी, और दूसरा क्या एक निर्धारित दिनचर्या जो है वो हमने बनाई कि नहीं बनाई। और तीसरी चीज आपकी तरफ से जो आपको करनी है कि बच्चों की मास्टरी लर्निंग होने के लिए वो ये है कि अपनी एज अ टीम, साइंस के जो टीचर्स हैं, मैथ के जो टीचर्स हैं, इनके साथ आपको हफ्ते में एक बार बस 30 मिनट्स की एक समीक्षा बैठक आयोजित करनी है।
देखिए, कोई भी एज ए लीडर ऑफ द स्कूल या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, अगर वो जब भी आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जब भी आपकी प्रगति का जायजा लेते हैं, और जब भी आपको सपोर्ट कहाँ पे चाहिए इसके बारे में जब आपसे बात करते हैं, तब वो जो टीम के तौर पे हम जो प्रगति कर सकते हैं वो पॉसिबल हो जाती है। तो एज ए लीडर ऑफ द स्कूल, जो तीसरी चीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप करें, कि हफ्ते में एक बार 30 मिनट्स के लिए आपके जो मैथ के जो टीचर्स हैं और साइंस के जो टीचर्स हैं, इनके साथ आप बैठिए और थोड़ी सी प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, बच्चों की जो मास्टरी है, यहाँ पे कितना प्रगति हमने किया है, इसके बारे में उनके साथ डिस्कशन कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में डिस्कशन अगर हमें करना है तो क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या इसके बारे में हमें तो ज्यादा डिटेल में नहीं पता है जितना टीचर्स को पता है, राइट? तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज अ लीडर ऑफ द स्कूल, आपका जो अटेंशन है वो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर होना चाहिए इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में। भले आपको हर एक छोटी छोटी चीज उसमें पता ना हो कि पासवर्ड कैसे बदलते हैं, ये कैसे करते हैं, मास्टर लक्ष्य कैसे असाइन करते हैं, बिल्कुल फाइन है। उसके लिए हम टीचर्स की मदद करने के लिए हम हैं, उनका प्रशिक्षण हम देंगे, हमारी हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन जो स्कूल की लैब को फिक्स करना हो, कुछ उनके सवालों के जवाब देने हो, या फिर उनको सपोर्ट करना है, ये एज ए वार्डन के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है। तो हम आपके लिए कुछ एक बेसिक 4 से 5 सवाल भी लेके आए हैं, कि जो सवाल आप टीचर्स को पूछ सकते हैं और जिससे आपको भी पता चलेगा, टीचर्स को भी पता चलेगा कि हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो ये जो सवाल है, थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से मैं चाहूंगा कि आप नोट डाउन कर ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो सवाल है ना, ये 2 तरह के सवाल हैं। साल के शुरुआत में पूछने वाले सवाल कुछ है, क्योंकि साल के शुरुआत की कुछ एक्टिविटीज होती है, वन टाइम एक्टिविटीज होती हैं, राइट? जैसे साल के शुरुआत में आप टाइम टेबल बनाते हैं, पूरे साल फिर वो टाइम टेबल चलता है। साल के शुरुआत में आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, तो पूरे साल वो चलता है। तो कुछ एक्टिविटीज, कुछ क्वेश्चंस आपको साल के शुरुआत की समीक्षा बैठक में पूछने हैं, और एक बार वो सारी चीजें हो गई तो फिर और कुछ सवाल हैं जो आपको हर हफ्ते जब भी आप समीक्षा बैठक करेंगे तब उनसे पूछने हैं। तो शुरुआत हम इससे करेंगे कि साल के शुरुआत में कौन से सवाल जो है वो हमें शिक्षकों से पूछने हैं इस समीक्षा बैठक में। आज मंडे 15 अप्रैल है, मैं चाहूंगा कि इसी हफ्ते, इसी फ्राइडे, मैं तो कहूंगा इस सेशन के बाद इमीडिएटली भी आपके जो टीचर्स हैं इनके पास बैठ के ये 4 सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मैथ के टीचर्स, विज्ञान के शिक्षक, इनका ऑलरेडी प्रशिक्षण हो चुका है। इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते ही प्रशिक्षण हो चुका है, तो सारे लोगों को पता है कि क्या करना है। तो चलिए सवाल देखते हैं कि क्या है। पहला सवाल टीचर्स को हमें पूछना है कि क्या आपने खान एकेडमी पर सभी कक्षाएं बना ली है? अगर आप 6, 7, 8 तीनों ग्रेड्स को पढ़ाते हैं तो क्या आपने वो कक्षा अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना ली है कि नहीं बनाई है? अगर यहाँ पे अगर टीचर्स ने नहीं बनाई है तो थोड़ा सा आपकी तरफ से रिमाइंडर, फॉलोअप करने की जरूरत है। अगर ये करेंगे टीचर्स तो ही बच्चों की लर्निंग जो है वो आगे से शुरू हो सकती है। तो पहला सवाल इस सेशन के बाद जब भी आप टीचर से मिलेंगे तो ये पूछना है कि क्या आपने अपनी सारी क्लासेस खान एकेडमी के ऊपर बनाई है कि नहीं बनाई है। ये सारा जो है ना, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। इस तरह से टीचर्स को अपने डैशबोर्ड पे ये चीजें दिखती है। भले ही आपको ना दिखाई दे, बट आपको भी ये पता होना चाहिए। अगर टीचर बताए कि मुझे नहीं पता है तो उनको बेसिकली उनके डैशबोर्ड पे जाना होता है और वहां पे ये सारी चीजें जो है वो टीचर्स को इजीली दिख जाती है। तो पहला सवाल, साल के शुरुआत में कक्षा बनाई है कि नहीं बनाई है। दूसरा सवाल हम ये पूछेंगे कि हर एक कक्षा के लिए क्या आपने सही स्कूल, अपना हर एक टीचर को अपना एक स्कूल चुनना होता है वो खान एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तभी इस क्लास के अंदर जो भी प्रगति होती है वो उस स्कूल के प्रोग्रेस के अंदर काउंट होती है। तो आपके जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो पूरे केजीबीवी के प्रोग्राम के परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने इस स्कूल को चुनना आपके प्लेटफॉर्म में, ये काफी जरूरी है। तो अपने टीचर से ये प्लीज पूछ लीजिए कि क्या आपने स्कूल सही चुना है और क्या उसके साथ 6 स्टैंडर्ड के लिए 6 स्टैंडर्ड का जो कोर्स है उसको भी आपने चुना है कि नहीं चुना है। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है, जैसे मैंने कुछ ही स्लाइड पहले हमने बताया था कि साल के शुरुआत में सभी टीचर्स को अपने क्लास के लिए कोर्स मास्टरी का लक्ष्य असाइन करना है। तो ये लक्ष्य कैसे असाइन करना है, अगेन टीचर्स को इसके बारे में ट्रेनिंग दे चुके हैं हम। नियत तिथि यहाँ पे आप राइट साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। मास्टरी लक्ष्य की प्रगति यहाँ पे टीचर्स को दिखाई देगी। अगर ये स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है तो इसका मतलब उन्होंने ये लक्ष्य जो है ये असाइन कर दिया है। तो साल के शुरुआत में कक्षा बनाई है,
स्कूल सिलेक्ट किया है, पाठ्यक्रम चुना है, और तीसरा कोर्स या फिर यूनिट मास्टरी का लक्ष्य जो है क्या उसे असाइन किया गया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आयुष सर ने बोला, सक्रियकरण, एक्टिवेशन, राइट। एक्टिवेशन यानी ये जो भी अकाउंट्स हमने बनाए, क्लास हमने बनाए, ये एक तरह से देखिए शैक्षणिक खजाने की तरह है जो आपके स्कूल में आ जाता है जब टीचर्स अपना क्लास बना लेते हैं। लेकिन ये खजाना क्या काम का अगर वो बच्चों तक नहीं पहुंचे, राइट। तो बच्चों तक ये खजाना पहुंचा है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा आपको? ये गतिविधि अवलोकन करके जो एक रिपोर्ट टीचर्स को सामने दिखती है अपने डैशबोर्ड पे, वहां पे हर एक स्टूडेंट ने कितने मिनट्स तक पढ़ाई की है, क्या स्किल्स के ऊपर पढ़ाई की है, ये टीचर्स को इंस्टेंटली पता चलता है। अगर टीचर्स के द्वारा ये पता चलता है कि मेरे क्लास के जो 40 छात्र हैं उनमें से 5 छात्र जो हैं उन्होंने अभी तक खान अकेडमी पे लॉगिन नहीं किया है, तो उनके अकाउंट्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इन बच्चों तक ये जो खजाना है ये नहीं पहुंचा है। तो एज अ स्कूल लीडर ये भी एक आपको एक सवाल पूछना है कि क्या मेरे स्कूल के, मेरे क्लास के जो सारे बच्चे हैं, ये सारे छात्र सक्रिय हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। हमने टीचर्स को 30 अप्रैल तक का समय दिया है इस चीज को करने के लिए, सभी छात्रों को सक्रिय करने के लिए। बट आपके जैसे अगर लीडर्स उनके साथ रहें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे टीचर्स को 30 अप्रैल तक वेट करने की जरूरत पड़ेगी, वो तो इस चीज को इमीडिएटली कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 4 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये सवाल टीचर्स के साथ आपकी जो फर्स्ट अभी जो मीटिंग होगी मैथ और साइंस टीचर्स के साथ, वहां पे आप इनको ये पूछ सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है पता है? एज ए लीडर जब भी हम सवाल पूछते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा गणित के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हमने देखा है, जैसे आयुष सर ने आपको रिजल्ट दिखाया है। तो दोनों टीचर से एक बार सवाल पूछिए कि ये सवाल तो है, इससे मुझे पता चल रहा है कि किसने कहाँ तक प्रगति की है, हमने कहाँ तक हम पहुंचे हैं, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए उन सभी टीचर्स को आपके एक सवाल और पूछ लीजिएगा कि मैं आपकी सहायता किस तरह से कर सकता हूँ। कहाँ पे आपको चैलेंज आ रहा है, क्या आपको लैब में चैलेंज आ रहा है, कहाँ पे आपको स्टूडेंट रोस्टर में चैलेंज आ रहा है, या फिर किसी और चीज में चैलेंज आ रहा है। कोई भी टेक्निकल इश्यू उनको आ रहा है प्लेटफॉर्म के बारे में, तो हमारी टीम वहां पे मौजूद है। बस उनको बता दीजिए कि स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, टीचर हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है और इसको रिजॉल्व करना है। तो ये है साल के शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो एक बार आपने ये पूरी एक्टिवेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया तो उसके बाद आप इनको पूछ सकते हैं। इसका भी चाहिए तो आप आपके रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे रख लीजिए, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। बस आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अगर आप साल के शुरुआत के सारे टास्क कंप्लीट कर देते हैं और रेगुलर खान अकेडमी का यूसेज आपका शुरू हो जाता है, और अब एज अ स्कूल लीडर आप जानना चाहते हो कि हमारे बच्चों की कितनी प्रगति हो रही है, जो भी आयुष सर ने आपको बताया कि मास्टरी का हमारा जो मंथली गोल है, मासिक गोल एक है, एनुअल गोल है, तो यहाँ पे देखिए आपकी कक्षा की कोर्स मास्टरी की प्रगति क्या है। ये सवाल अगर आप टीचर से पूछेंगे तो इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक डैशबोर्ड टीचर्स को दिखता है, हर एक स्टूडेंट का हर एक यूनिट में कितने % प्रगति उन्होंने की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर्स के पास अवेलेबल है। बस आपको इसको एक बार उनसे पूछना है कि आपकी पूरा जो क्लास है उसकी मास्टरी गोल की % प्रोग्रेस कितनी हुई है, ये आप एक बार मुझे बता दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि पिछले सप्ताह कितने विद्यार्थी कम से कम 2 कौशल में प्रवीण स्तर पर हैं, राइट। अब यहाँ पे आपके लिए आयुष सर ने जैसे बताया कि हफ्ते में 1 स्किल, राइट, महीने में 4 स्किल्स के ऊपर हमें इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स टू प्रोफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, वो भी डेटा जो है वो टीचर्स के डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहता है। कितने बच्चों ने पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 1 स्किल में प्रवीण स्तर पर उन्होंने महारत हासिल की है, ये सवाल आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बच्चों के जो लर्निंग मिनट्स हैं, उन्होंने वीडियो ही नहीं देखा है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व किए हैं, वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे जो टीचर्स हैं उनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहती है। तो ये जो सवाल हैं इससे क्या पता चलता है कि एज अ क्लास हम कैसे मूव कर रहे हैं, हमारे कितने बच्चे एक्चुअली सीख रहे हैं, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन से बच्चे हैं जो खान अकेडमी के ऊपर एक्टिव नहीं है। और अगर वो बच्चे एक्टिव नहीं है तो चौथा और सबसे लास्ट वाला सवाल ये आता है कि इन बच्चों को एक्टिव करने के लिए, इन बच्चों को भी सक्रिय करने के लिए एज अ स्कूल लीडर
एज अ मैथ और साइंस टीचर हम क्या कर सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से वो एक्टिव नहीं है। क्या उनको कंप्यूटर की एजुकेशन में ही थोड़ा सा उनको और सपोर्ट करने की जरूरत है, या फिर खान एकेडमिक पे उनका जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो भूल चुके हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना और फिर उन बच्चों की मदद करना, ये आपका एज ए स्कूल लीडर और एज ए मैथ और साइंस टीचर्स इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जाना जरूरी है। तभी हम इंश्योर करेंगे कि हर एक बच्चे को ये जो एक्सेस है, एक शैक्षणिक खजाना है, इसका एक्सेस हर एक बच्चे को मिल रहा है। तो ये थे कुछ सवाल। फिर भी एक बार यहाँ पे मैं स्लाइड इसको रख रहा हूँ, अगर आप इन सवालों को नोट डाउन करना चाहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हम बाद में आपके ग्रुप्स में भी आयुष सर के द्वारा इसको शेयर करेंगे, इसके रिकॉर्डिंग को भी और इस वाली स्लाइड को भी हम आपके पास रखेंगे। अब थोड़ा सा लेते हैं क्विज, एक छोटा सा पोल लेकर जान लेते हैं कि क्या आपने इसमें से क्या समझा है। राइट, खान एकेडमी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल की कौन सी जिम्मेदारी इसमें आवश्यक है। कंप्यूटर लैब बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, बालिकाओं के लिए रोस्टर बनाकर खान एकेडमी का उपयोग सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेदारी है, या शिक्षकों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक करना, या ऊपर दिए गए सभी। तो देखते हैं कैसे रिस्पॉन्सेस आते हैं। 80, 90, ओके 109 से लेकर ज्यादा वार्डन्स ने यहाँ तक अभी तक रिस्पॉन्ड किया है। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि 1 घंटा हो गया है सेशन को, लेकिन अभी भी हमारे वार्डन सुपर एक्टिव है इस सेशन के अंदर। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच, इतना जो आपका इंटरेस्ट है इस चीज को अपने स्कूल में इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। 180 वार्डन्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। थोड़ा सा 20 सेकेंड और रुक जाते हैं, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। जिन्होंने अभी तक इसको वोट नहीं किया है, सही ऑप्शन यहाँ तक अभी तक नहीं चुना है, और 10 सेकेंड्स मोर। फाइव, 4, 3, 2, 1। और इसके साथ साथ हम अभी आयुष सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि पोल को एंड करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है कि 4th ऑप्शन, विच इज ऊपर दिए गए सभी। इसका मतलब यह है कि एज ए वार्डन हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। नंबर 1, हमारी लैब को फंक्शनल बनाना है। दूसरा, बालिकाओं के लिए हमें रोस्टर बनाकर खान एकेडमी का उपयोग सुनिश्चित करना है, हमारे टीचर्स के साथ मिलकर हमें इस चीज का प्लान करना है। और तीसरा, हफ्ते में एक बार आपको आपके जो मैथ टीचर है और साइंस टीचर्स हैं इनके लिए 30 मिनट्स उनके साथ बस एक रिव्यू मीटिंग करनी है, और कौन से सवाल उसमें पूछने हैं वो भी हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसके साथ साथ फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि आपके द्वारा 30 अप्रैल तक, जैसे हमने टीचर्स को कुछ नेक्स्ट स्टेप्स दिए हैं, उसी तरह के आपके लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हम यहाँ पे लेकर आए हैं। रिमाइंडर है एक तरह से, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जैसे ही आप यह सेशन से निकलेंगे तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि क्या आपके स्कूल में रोस्टर द्वारा सभी बालिकाओं को 30 मिनट मैथ के लिए, 30 मिनट साइंस के लिए, तो दोनों के लिए 30-30 मिनट का एक रोस्टर हमें बनाना है। फंक्शनल लैब जो है वो एस्टैब्लिश करनी है। सभी टीचर्स के द्वारा साल के शुरुआत में जो एक एक्टिवेशन नाम की प्रक्रिया होती है, क्लासेस बना के एक्टिवेशन करना, वो 30 अप्रैल तक हमें कंप्लीट करनी है। ये हमने टीचर्स को बता दिया। जैसे मैंने कहा, आपका सहयोग मिला तो ये 20 तारीख के पहले भी ये हमें करने की आपसे उम्मीद है। और उसके साथ साथ टीचर्स को आप ये भी रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या उन्होंने वो कोर्स मास्टरी का लक्ष्य जो है वो असाइन किया है कि नहीं असाइन किया है। और तीसरी जो चीज है कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक जो है वो लेनी है। तो आज साप्ताहिक सप्ताह जो है उसकी शुरुआत है, तो मैं चाहूंगा कि आज ही अगर पॉसिबल है या फिर कल आपके लिए पॉसिबल है तो ये समीक्षा बैठक करके आप अपने स्कूल का जो प्रोग्राम है इसकी जो रिव्यू आप है वो कर सकते हैं। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो हम आपकी सहायता के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोन कॉल का जो भी नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ और मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस नंबर को नोट करें अपने मोबाइल नंबर पे, चाहिए तो एक बार इसको सेव करें ताकि आपको कोई भी कभी भी खान एकेडमी के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम दूंगा आपको इस नंबर को सेव करने के लिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए,
ये स्टेप्स जो है इनके बारे में आयुष सर आपसे बार बार आपको ये शेयर करते रहेंगे। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे कि कहाँ तक हमने प्रोग्रेस इसके साथ की है, ताकि 30 अप्रैल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर सके। ये जो साल के शुरुआत वाले जो काम है ये सारे जल्दी से हम निपटा के बच्चों की लर्निंग के ऊपर हम फोकस कर सकें। और थैंक यू संकेत जी। मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा यहाँ पे। मैं जैसा कि संकेत जी ने आपके साथ शेयर किया कि आपकी सहायता के लिए खान एकेडमी की टीम अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर और कॉल हेल्पलाइन नंबर के साथ हमेशा ही तत्पर है और आपकी सहायता के लिए हमेशा ही तैयार है। इसके अलावा हमने, ताकि हम आपके साथ नियमित तौर पे संवाद कर सकें, आपके साथ इंफॉर्मेशन अपडेट्स शेयर कर सकें, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें आपके बीच के कुछ केजीबीवी वार्डन्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मैंने चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस लिंक पर आप तुरंत क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे जो खान एकेडमी टीम ने केजीबीवी वार्डन्स के लिए बनाई हुई है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस लिंक पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप केजीबी वार्डन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। जैसा कि मैं देख रहा हूं ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए अगले 30 सेकेंड के लिए हम ये स्क्रीन को यहीं पे रोकते हैं, और मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द, अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप तुरंत इस लिंक पर जाएं, इसे क्लिक करें, और इसको क्लिक करते ही ये आपको व्हाट्सएप के पेज पे ले जाएगा और आप ज्वाइन कर जाएंगे। बस 10 सेकेंड और। यस, और संकेत जी अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये समय दिया। थैंक यू सो मच आयुष जी। बस 5 मिनट और बस 5 मिनट का ही समय रह चुका है हमारे सेशन को एंड करने के लिए। मैं चाहूंगा कि सभी वार्डन्स हमारे साथ जुड़े रहें बस 5 मिनट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से ये भी शेयर करनी थी कि हमारा जो इस साल का प्रशिक्षण योजना है उसके तहत हमने 3 अप्रैल को एक ओरिएंटेशन सेशन किया था। 8 अप्रैल को हमने मैथ टीचर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन किया था, और 10 अप्रैल को साइंस टीचर्स के साथ भी ट्रेनिंग किया था। तो अभी आपके स्कूल के जो भी मैथ टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, एक बार चेक कीजिए कि क्या उन्होंने इन सेशंस को अच्छे से अटेंड किया है कि नहीं किया है। हर साल थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, और उसको और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ नए लक्ष्य हम टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साल के शुरुआत का ये जो प्रशिक्षण होता है और बाद के भी जो सेशंस है वो हमारे टीचर्स अटेंड करें। अगर आपके स्कूल के किसी भी शिक्षकों ने अगर मैथ या साइंस के इस सेशन को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उनको उस सेशन का रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोलिए। हमारी टीम रिकॉर्डिंग की लिंक जो है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती है। हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी आप इस रिकॉर्डिंग लिंक को पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर्म होता है वो आप भरने के लिए अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए। आज 15 अप्रैल है, आज आप सभी का एक ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है, और कल आपके जो मेंटर टीचर्स हैं मैथ और साइंस के उनका प्रशिक्षण जो है वो होगा। और जून के बाद रेगुलर इंटरवल में हम आपके टीचर्स जो है उनके साथ जुड़े रहेंगे, ताकि उनको इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में मदद मिले। ये रिसोर्सेस हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब जिस चीज का आपको भी थोड़ा सा इंतजार होगा, क्विज का समय हमारा आ चुका है फिर से एक बार यहाँ पे। तो मैं आयुष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आयुष सर अगर आप फीडबैक फॉर्म जो है उसका अगर लिंक यहाँ पे शेयर कर दें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये है एक तरह की आपकी इस ट्रेनिंग की अटेंडेंस और असेसमेंट कि आपने इस ट्रेनिंग से क्या सीख ली है, ये हम थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ आपका जो अटेंडेंस है उसे भी हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि आयुष सर ने जो भी अभी चैट बॉक्स में यहाँ पे आप लिंक भेजा है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका जो फीडबैक है इस सेशन का उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इन द मीन टाइम एक बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं क्या। एक सवाल हमारे पास आया है कि क्या इंग्लिश सब्जेक्ट में खान एकेडमी हेल्प कर सकता है। मैम डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। खान एकेडमी की जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है वहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें इंग्लिश है, ग्रामर है, वो भी अवेलेबल है। जहाँ तक हमारी यूपी केजीबीवी के साथ जो पार्टनरशिप है और जिस तरह से हमारा प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए हो रहा है उस तरीके से हिसाब से गणित और साइंस स्टेम इम्प्रूवमेंट का ये जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे अभी आपके स्कूलों में लेके आए हैं।
लेकिन कोई और स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, कोई टीचर इंटरेस्टेड है जो थोड़ा सा इंग्लिश के लिए भी देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश की जो खान एकेडमी की वेबसाइट है khanacademy.org, वहां पे और भी रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए स्टेम इन यूपी केजीबीवी हिंदी वेबसाइट पे hi.khanacademy.org पे हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां पे आप इसका यूज करें। मैम अनीता कुशवाहा मैम का एक सवाल है कि खान एकेडमी में भी ईयर्स 23-24 क्यों शो हो रहा है? मैडम मैं थोड़ा सा आपके सवाल को डिटेल में नहीं समझ पाया हूं, लेकिन आप शायद आपके क्लास के नाम के बारे में बात कर रहे होंगे। क्लास जो है 23-24 की जो क्लास होती है, अगर उसी क्लास को उसी स्टूडेंट्स को इस साल सेम टीचर पढ़ाने वाले हैं तो टीचर उस क्लास का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मुझे शायद लग रहा है कि आपका ये सवाल था, बट आपका सवाल का जो मतलब है वो पूरी तरीके से इसमें क्लियर नहीं है। अगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर ये आपके टीचर्स के बिहाफ पे अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि टीचर अगर हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो और बेहतर तरीके से हम उनके सवाल को समझ सकेंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। इन द मीन टाइम फिर से एक बार रिमाइंडर कि ये फीडबैक फॉर्म जो है इसको भरना प्लीज मत भूलिए। ये जो आपका फीडबैक है इसी से हम थोड़ा सा इनपुट्स लेते हैं कि हमारे जो सेशन है इसको और बेहतर हम किस तरह से कर सकते हैं, ताकि अगला सेशन जो है वो और भी अच्छा हम बना सकें। कोई और नया सवाल है तो आप प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में Q&A में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैं चेक करना चाहूंगा आयुष सर से कि आयुष सर, डू यू हैव एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर इट विथ ऑल अवर वार्डन्स बिफोर वी जी क्लोजर ऑफ द सेशन? जी संकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी वार्डन से ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ लगातार नियमित तौर पे सभी अपडेट्स, सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये उपस्थिति एवं मूल्यांकन फॉर्म, इसको भरना पूर्णतः अनिवार्य है। अगर आप तक आपने ये उपस्थिति एवं मूल्यांकन फॉर्म नहीं भरा है तो इसको तुरंत भरे। मैंने फिर से चैट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे उपस्थिति एवं मूल्यांकन फॉर्म दोनों का लिंक भेजा है। तो ये सत्र छोड़ने से पहले हमारा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये उपस्थिति एवं मूल्यांकन फॉर्म जरूर भरें और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर आज आपके कोई साथी हमारे साथ इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके साथ भी इस सत्र की रिकॉर्डिंग जो आपके साथ शेयर की जाएगी वो और ये मूल्यांकन फॉर्म भी शेयर करें, ताकि वो भी इस रिकॉर्डिंग को देखकर इस मूल्यांकन फॉर्म को भर सकें। अब इससे जो उनकी सीख हुई है उसको इस फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें और साथ ही साथ उन्हें भी हमारे ग्रुप के साथ अवश्य जोड़ें। थैंक यू सो मच आयुष सर। आई थिंक हमारे पास साधना मौर्य मैम का एक मैसेज आया है कि वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रही है। मैम कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो यहाँ पे। अगर आप आपके स्कूल का नाम या फिर मोबाइल नंबर सिर्फ होस्ट और पैनलिस्ट के साथ शेयर करेंगे तो आयुष सर आपसे इस नंबर को अलग से आपके ग्रुप में जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। या फिर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी एक छोटा सा मैसेज करके उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो फिर से शेयर करने की रिक्वेस्ट फरहीन जहां मैम रिक्वेस्ट की है, आयुष सर यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से लिंक को फिर से एक बार आप ट्राई कीजिए। फॉर्म की लिंक जो है उसको भी एक बार फिर से हम भेज देते हैं। उसके लिए भी रिक्वेस्ट आई है कि फॉर्म की लिंक है वो भी एक बार फिर से दे दीजिएगा। यहाँ पे पूनम मिश्रा मैम ने एक सवाल पूछा है कि न्यू मैथ टीचर जो है वो खान एकेडमी पर कैसे ऐड किया जाएगा। टीचर का एक अकाउंट होता है, उसे बनाना पड़ता है। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ वार्डन आप उनको बस अपनी टीचर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के लिए एक बार बता दीजिए, और हमारे जो सपोर्ट एजेंट होते हैं, हमारी जो सपोर्ट टीम है, वो उनको डिटेल स्टेप बाय स्टेप तरीके से उनको हम समझा देंगे कि उनको किस तरह से इस एकेडमी के खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे उनका नया जो है वो किस तरह से बनाना है। तो बस एक बार उनसे फोन पे हमारी टीम से संपर्क करने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। एक बार फॉर्म जो है वो नहीं खुल रहा है ऐसे मैम का कहना है। मैं एक बार फिर से चेक कर देता हूं, तब तक मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूं मेरा, ताकि मैं एक बार फॉर्म को फिर से चेक करूं। आयुष सर एक बार आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं
तब तक मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ कि हमारे सारे टीचर्स वार्डन्स का जो रिस्पॉन्सेस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। जी, हमारे पास 127 वार्डन्स जो है इन्होंने फीडबैक फॉर्म को भरा हुआ है, उनके रिस्पॉन्सेस हमारे पास आ चुके हैं। मैडम, जिनका फॉर्म शिल्पी गुप्ता मैम, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। कुछ कारण हो सकता है आपके मोबाइल का या फिर कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये फॉर्म खुल नहीं रहा है। बट हमारे पास ऑलरेडी 127 से ज़्यादा वार्डन्स का रिस्पॉन्स जो है इस पे आ चुका है। बाकी के जो हमारे जो वार्डन्स हैं वो भी, उनसे भी अनुरोध है कि प्लीज़ इस फॉर्म को भरें ताकि हमारे पास आपका फीडबैक जो है वो आता रहे। और भी किसी के कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ हमारे साथ यहाँ पे शेयर कीजिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सके। कोई और सवाल नहीं आया है यहाँ पे। एक सवाल आया है प्रीति मैम की तरफ से, कोर्स असाइन कर दिया है, यूनिट असाइन भी दिया है, बट स्टूडेंट्स की आईडी पे ये कहाँ शो होगा, कोर्स में या असाइनमेंट में? मैडम, कोर्स जो अगर आपने असाइन कर दिया है तो बच्चों की लॉगिन आईडी पे लेफ्ट हैंड साइड में ना उनको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक होता है मास्टरी गोल का ऑप्शन और दूसरा होता है उनका असाइनमेंट का ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वहाँ पे बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसके लिए जो भी टीचर्स असाइन करते हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर मास्टरी गोल दिया है टीचर्स ने तो उसका जो व्यू है वो मास्टरी गोल के अंदर आ जाएगा। अगर उन्होंने असाइनमेंट्स दी हैं तो असाइनमेंट के अंदर उनको वो दिख जाएगा। इसके बारे में अगेन कोई भी आपको दिक्कत है तो आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ भी टीचर्स को कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। आयुष जी, एक बार मैं, मेरी स्क्रीन चाहिए तो शेयर करके मैम को एक बार व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से बच्चों को ये चीज़ जो है वो दिखती है। आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर रोक देंगे? ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा लर्नर डैशबोर्ड है। इस तरह से बच्चों को उनके मास्टरी लक्ष्य जो है वो दिखते हैं। जैसे ही वो लॉगिन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनको क्लास के नाम दिखेंगे, क्लास 6 मैथ 24 25, इसके अंदर मास्टरी लक्ष्य, और वहाँ पे टीचर्स ने जो भी यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन किया है वो इस तरह से दिखेगा, और जहाँ पे उन्होंने कोर्स मास्टरी लक्ष्य असाइन किया है तो वो इस तरह से उनको दिखेगा। आप यूनिट मास्टरी गोल के ऊपर काम करना चाहेंगे, प्रकृत संख्याएं, तो उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा यूनिट की जो पढ़ाई है वो बच्चे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यूनिट की प्रगति जो है वो कंप्लीट यूनिट करने के बाद वो कोर्स की प्रगति में भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि कोर्स का कुछ हिस्सा जो है वो बच्चों ने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह का व्यू जो है वो बच्चों को आपके लर्नर होम में दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड में मास्टरी लक्ष्य होगा और उसके नीचे असाइनमेंट होगा। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे बच्चों के लिए, अगर वहां पे बच्चे चेक करते हैं तो ये उनको दिखाई देगा। कोई और सवाल है? एक बार क्विकली चेक करते हैं, समय ऑलरेडी हो चुका है। शिल्पी मैम का एक सवाल यहाँ पे है कि सर एक बार फॉर्म को खोलकर दिखा दे। ठीक है मैडम, हम एक बार फॉर्म को खोलकर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तब तक सबनूर मैम का एक सवाल है कि सर मैंने मैथ की ट्रेनिंग लिया था लेकिन मेरा फॉर्म नहीं ओपन हुआ था, क्या लिंक फिर से मिल सकता है? जी मैम, आपको लिंक जो है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ के टीचर्स का, वहाँ पे आपको इसकी जो लिंक है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी। रचना मैम का एक सवाल है कि जो कह रहे हैं कि टीचर्स के शॉर्टेज के बारे में उनका एक सवाल है। रचना मैम को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैम एक बार आप थोड़े से आपके जो अधिकारी हैं उनके साथ भी इसके बारे में बात कीजिए कि ताकि ये वाला इश्यू जो है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। मेंटर टीचर्स हैं उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं, आपके जो डीसीज हैं इनके साथ भी आप इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार फॉर्म खोल के सभी को दिखा देता हूँ कि किस तरह से, कौन से लिंक के ऊपर आपको इसको भरना है। फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि अगर आपने फिर साथ बहुत ही जल्द अपना जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक है उसकी शुरुआत कीजिए। और एक बार बस एक लास्ट मिनट, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है फॉर्म के बारे में, तो ये देखिए ये फॉर्म है प्रशिक्षण उपस्थिति और मूल्यांकन फॉर्म। इस तरह का ये फॉर्म है। यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स रिक्वेस्टेड है और दो सवाल आपके लिए, 5-5 अंक के दो सवाल हमने आपके लिए पूछे हैं जस्ट टू चेक कि आज के सेशन में आपकी क्या समझ जो है वो बनी है, क्या आपने इस सेशन से आज सीखा है।
और आपका कोई भी सेशन के लिए फीडबैक है तो आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये है आज का सेशन का अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म। मैं एक बार 3:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस सेशन में आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन में आप जुड़े। सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ये सेशन खत्म होता है, साल की शुरुआत वाली टास्क के लिए अपने सभी मैथ और साइंस टीचर के साथ एक मीटिंग कीजिए, लैब्स बनाइए और अपने जो रोस्टर है स्टूडेंट्स के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। कोई भी सवाल है तो हमारी टीम के साथ सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। पुनश्च एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष सर, कुछ आप बोलना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज दिस सेशन? आप सभी वार्डन अपने स्कूल टाइम के बीच में हमारे साथ जुड़े। हम समझ सकते हैं कि ये वो टाइम था जब आप अपना स्कूल का दिन क्लोज कर रहे थे, तो बट आपने ये समय हमारे लिए निकाला, आप हमारे साथ जुड़े इतनी भारी मात्रा में, और पूरे सेशन में आप पूरी तरीके से आप संलग्न रहे, पूरी तरीके से आप एंगेज्ड रहे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम केजीबीवी उत्तर प्रदेश केजीबीवी विद्यालयों में सफलता के नए आयामों को छुएंगे, और उसमें आप सभी का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और उसके लिए हम अभी से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you so much, Ayush sir, and thanks to everyone. Thank you. We'll close the session now.